जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है सर। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। जनसंख्या की गणना किया, जाति जनगणना का करने का मतलब है गृह युद्ध की तरफ जाना। ना हम कांग्रेस के हैं, ना हम भाजपा के हैं, ना हम सपा के हैं, ना हम बसपा के हैं। झूठ बोल रहा है सर। ओबीसी की बात जनगणना की बात बहुत की जाती है। कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, अच्छा, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कोशिश चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। क्या स्टैंड है आपका जातिगत जनगणना पे? मेरा वही स्टैंड है जो योगी जी ने कहा, साथ रहेंगे नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। 1 year later की तरफ से बड़ा फैसला, जातिगत जनगणना कराएगी सरकार। ये इस वक्त का बड़ा डिसीजन देखिए। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है? क्या देश के हिंदुओं को बांटकर भारत को तबाह कर देना चाहती है? ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सबसे पहले मोदी कैबिनेट की तरफ से ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, जातिगत जनगणना सरकार कराएगी। जी चाहता है खुद को जला दो। आई एम सॉरी बाबू। भाजपा के वर्कर्स की क्या गलती? उन्होंने तो 2 रोजी रोटी के लिए भाजपा की पार्टी ज्वाइन करी, पार्टी में काम किया मोदी जी के लिए। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं। केंद्र सरकार को झुकना पड़ा है। इस तरह के पोस्टर और तस्वीरें कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगाई गई हैं और इसमें ये लिखा है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? इस फैसले से आईटी सेल के लोगों को चक्कर आ जाएगा। हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों का सोचकर मन दुखी हो गया है मेरा। अब उन्हें जाति की गणना और इसके बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग का समर्थन करना पड़ेगा। जो अंकिल राहुल का समर्थन नहीं कर सकते हैं वो अब राहुल के एजेंडे का समर्थन कर पाएंगे या गंजी फाड़कर सोसाइटी के गेट पर लौट जाएंगे। महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा, मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। A few moments later. और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जाति जनगणना को लेकर, जहां पर सरकार ने जाति जनगणना का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसे कई नेता बार बार जातीय जनगणना की बात
कहते रहे और केंद्र सरकार से ये मांग करते रहे हैं। और इसे ही लेकर अमित शाह ने अब खुशी जाहिर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, सामाजिक न्याय के लिए संकल्पित मोदी सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज हुई सीसीपीए की बैठक में आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लेकर सामाजिक समानता और हर वर्ग के अधिकारों के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता का संदेश दिया है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद। Touch it, 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 touch it,